साथियों, पार्क में आपका स्वागत है। पी फॉर पॉलिटिकल, ए फॉर एनालिटिक, आर फॉर रिसर्च, सी फॉर सेंटर। साथियों, आज का विषय है शिक्षा। शिक्षा का वास्तविक मीनिंग क्या है, इस पे हम लोग बात करने से पहले हम आपको दो बातें कहना चाहते हैं। पहला, समस्त दुखों का कारण अज्ञानता है। ये तथागत बुद्ध आज से 2500 साल पहले पूरे दुनिया को, मानवता को संदेश देकर के बताया कि समस्त दुखों का कारण अज्ञानता है। और साथियों, दूसरी एक लाइन जो बहुत महत्वपूर्ण है, समस्त समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास, अर्थात सरकार, अर्थात सत्ता के पास है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर इस दोनों बिंदुओं को आपने पकड़ के रखा तो आने वाले समय में बहुत बड़ी क्रांति की जा सकती है, बहुत बड़ी बात पैदा की जा सकती है। साथियों, ये जो इस समय पूरी जनता जो करा रही है, 70-80 वर्षों के लोकतंत्र के लागू होने के बाद भी हमारी किसी भी मौलिक समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो जनता है, क्योंकि जो नागरिक है, वो नागरिक का जो ध्यान है कि उनकी समस्या का समाधान सत्ता के पास है, वो ध्यान हट करके वो अपनी समस्या का समाधान भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों में, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म संचालकों में और भिन्न भिन्न प्रकार के ईश्वर में अपनी समस्या के समाधान को खोज रहे हैं। ये दो लाइनें सत्य है, अकाट्य सत्य है। हजारों वर्षों से एक वर्ग ने यहां के बहुत बड़े वर्ग को शिक्षा से वंचित किया, जिसके कारण इस देश में अज्ञानता आई। बहुत बड़ा तबका जो ज्ञान से, बुद्धि से लैस नहीं हो पाया, परिणाम स्वरूप जो देश सोने की चिड़िया थी, जो देश विश्व का नेतृत्व करता था, वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से नेतृत्व करता था, वो देश आज अपने ही मौलिक समस्याओं से जूझ रहा है। अब हम अपने विषय पे आते हैं। शिक्षा। शिक्षा का क्या मतलब है? शिक्षा का जो परिभाषा है वो एक ही है, ऐसी इच्छा का निर्माण करना जो सबके लिए कल्याणकारी हो। डिग्री लेने मात्र से शिक्षित नहीं कहा जा सकता। आपको जान के हैरानी होगी कि इस समय जो SC ST के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रिजर्वेशन मिला, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एजुकेशन में रिजर्वेशन, नौकरियों में रिजर्वेशन, जिसके कारण
बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नौकरियों में आए, जज बने, कलेक्टर बने, बहुत सारे लोग विधायक, सांसद, मंत्री बने। इतने लोगों के बनने के बाद भी आपको आश्चर्य होगा कि इतने लोगों के मौजूद रहते इस देश में जो मूल समस्या है उस मूल समस्या को लेस मात्र भी खत्म नहीं कर पाए और समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इनकार नहीं कर सकते। शिक्षा का मीनिंग ही ऐसा है कि बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते। ऐसी शिक्षा का निर्माण करना जो सबके लिए कल्याणकारी हो, जो सबके अस्तित्व को स्वीकार करता हो। कल्याण का मतलब अस्तित्व को स्वीकार करना, जो सबके अधिकार को स्वीकार करे। ऐसी शिक्षा का निर्माण होनी चाहिए। शिक्षा 2 सेक्टर में बटा हुआ है साथियों। शिक्षा 2 जगह बटी हुई है। पहली जो जगह है वो जगह है एकेडमिक एजुकेशन और दूसरा अवेयरनेस एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन स्टेट के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ से संचालित होता है और इस एजुकेशन में डिग्री दी जाती है। आपको एक सिलेबस दिया जाता है, उस सिलेबस को आप पढ़ते हैं, उसकी परीक्षा देते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, आपको डिग्री मिल जाती है। इस एजुकेशन से आप इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, कलेक्टर पैदा कर सकते हैं, लेकिन नेतृत्व नहीं पैदा कर सकते। आपको जान के हैरानी होगी कि जो दूसरी एजुकेशन है, अवेयरनेस एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर रहे, समाज सुधारक हुए, बहुत सारे ऐसे मानवतावादी लोग हुए जिनके पास एकेडमिक एजुकेशन नहीं थी, लेकिन वो इतने जागरूक थे कि उनके लिखी, उनके द्वारा कही गई एक एक बातों पे आज छात्र पीएचडी कर रहे हैं। कबीर ने कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और आज कबीर की कही हुई एक एक बातों पे रिसर्च हो रहा है, पीएचडी हो रही है। इसलिए साथियों, अवेयरनेस एजुकेशन जो है, अवेयरनेस एजुकेशन के अवेयरनेस लोगों ने दिया, जागृत लोगों ने दिया। हम लोग बात करेंगे कभी कि जागृति की क्या परिभाषा है और जागृति का क्या लक्षण है, जागृत किसे कह सकते हैं। बहुत सारे लाखों लाखों बिंदु है। ये कैडर जो शुरू किया गया है, एक एक बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए, एक एक बिंदुओं को हम आपके बीच में लाना चाहते हैं ताकि आप जागृत होकर के एक समृद्ध, एक मजबूत नागरिक के रूप में आप इस देश में फिर से उठ खड़े होइए, ताकि इस देश को एक सफल और एक मानववादी नेतृत्व पुनः इस देश में पैदा किया जा सके। साथियों, अवेयरनेस एजुकेशन पे किसी का बस नहीं। जब भी एक व्यक्ति भी अगर अवेयर हो गया, जागृत हो गया, तो हजारों लोगों को जागृत कर सकता है। और जो एकेडमिक एजुकेशन के लोग, जो डिग्री लेकर के भी, जो पढ़ लिख करके भी ये लोग समाज में बदलाव के लिए अपनी कोई भूमिका नहीं अदा कर पाए, इनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, क्योंकि समाज के, राष्ट्र के विकास की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो ये समझते हैं, जो मजबूत होते हैं, जो ये समझते हैं कि हमें इस देश को ऊंचाई पे ले जाना है, ये उनके लिए है। इसलिए साथियों, अब जो भारत में हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर को कहना पड़ा कि हमें तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर एक दुनिया की महान हस्तियों में एक हस्ती है। इतनी ज्यादा पढ़े लिखे
आज तक अभी भारत में कोई व्यक्ति नहीं हुआ इतनी डिग्रियों को, उपाधियों को प्राप्त करने वाला अब तक भारत में कोई नहीं हुआ। वह व्यक्ति अगर बोल रहे हैं कि हमें तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो निश्चित रूप से उस बातों में बहुत बड़ा सारा तत्व छुपा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा, ये जो संविधान हम इस देश के सामने सौंप रहे हैं, ये संविधान को चलाने वाले लोगों की नीयत अगर ठीक नहीं रही तो यह संविधान जिसके लिए बना है, ये संविधान इस देश के 130 करोड़ लोगों के लिए अगर बना है तो 30 से 130 करोड़ लोग उसके लाभान्वित नहीं होंगे। इसलिए साथियों सोचना पड़ेगा। खाना बहुत बहुत बढ़िया बना हो, लेकिन अगर परोसने वाले की नीयत ना अच्छी हो तो उस खाने में जहर मिला सकता है। इसलिए साथियों समझो इस बात को कि अगर आपको ये संविधान मिला है, अगर आपको पढ़ने की आजादी मिली है, अगर आपको आगे आने की आजादी मिली है, तो निश्चित रूप से इस आजादी का फायदा उठा करके आप नेतृत्व समाज में पैदा करो। अगर समाज में नेतृत्व पैदा नहीं होगा तो आपको किसी भी तरह का अधिकार मिलने वाला नहीं है। इसलिए अवेयरनेस एजुकेशन के लिए बहुत बड़े कॉलेज की जरूरत नहीं, बहुत बड़े सरकार की सहमत की जरूरत नहीं। अवेयरनेस के लिए हर व्यक्ति अगर वास्तव में सच को स्वीकार करे, सच को जान ले, तो मेरा यह मानना है कि बदलाव हो सकता है। लेकिन सच को बताने के लिए आपके पास जो एकेडमिक एजुकेशन में सिलेबस है, वो सिलेबस चेंज किए जा रहे हैं। इस सिलेबस में ऐसी चीजों को हटा रहे जिससे आपके अंदर बदलाव हो सकता है। इस सिलेबस पे कंट्रोल करके शासक वर्ग ऐसी ऐसी काल्पनिक चीजों को डाल रहे जिससे आप गुमराह हो सके, और गुमराह जब जनता होती है, जनता जब सच नहीं देख पाती, जनता जब सच नहीं समझ पाती, तो साथियों क्या होता है, जो फासिस्टवादी, जो फांसीवादी, जो सामंतवादी, जो शोषणवादी लोग होते हैं, उनको सत्ता में आसानी से पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। ये जो शासक वर्ग शासन कर रहे, दिन रात हमारे अधिकारों को खत्म कर रहे, इन अधिकारों को खत्म होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जनता जो इस देश की नागरिक है, ना तो वो सच जानती है, और कुछ लोग सच जानते भी है तो सच पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए साथियों, भारत में एक बहुत बड़े वैचारिक क्रांति की जरूरत है, बहुत बड़ी एजुकेशन क्रांति की जरूरत है। अगर ये एजुकेशन क्रांति भारत में सफल हुई तो निश्चित रूप से भारत पुनः सोने की चिड़िया वाला देश बनेगा। इस एजुकेशन का जो विषय है, शिक्षा का जो विषय है, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा, किस प्रकार की शिक्षा नीति होनी चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा हमारे देश के लिए लाभकारी होगा, किस प्रकार की शिक्षा का ड्राफ्ट बने कि हमारे देश का अंतिम व्यक्ति भी बहुत ही आसानी से नेतृत्व करने लायक तैयार हो जाए, बहुत ही आसानी से इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, और भी जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे नेतृत्व पैदा होता है, उस इंस्टीट्यूशन में जाने का रास्ता साफ हो। तो साथियों, बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पे हम लोग क्योंकि छोटे छोटे वीडियो अभी हम लोग बना रहे हैं, और ये आने वाले समय में इसका हम लोग ब्रॉडिफिकेशन करेंगे, ब्रॉड लेवल पे बनाएंगे, ब्रॉड लेवल पे आपको कनेक्ट करेंगे। इसलिए साथियों, आपसे आग्रह है कि जो ये चैनल है भारतवासी पार्टी के नाम से, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके आने वाले समय में बहुत सारे बिंदुओं पर हम लोग आपको कैडर प्रोवाइड करने वाले हैं, नॉलेज प्रोवाइड करने वाले हैं। प्लीज उस नॉलेज का उपयोग करके इस देश को, ये देश हमारा, अगर ये देश हमारा है, इस देश में कुछ घटित हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो हमें छोड़ के भागना नहीं है साथियों। भागो नहीं, जागो। इस कमी को, इस बुराई को उखाड़ फेंकने का
संकल्प लेकर के हम लोग इस काम को कर रहे हैं। इसके लिए चाहे जो कीमत अदा करनी पड़े, हम लोग कीमत अदा करने के लिए तैयार है साथियों। क्योंकि अगर हम लोगों ने इस बीमारी को जाना, इसको समझा, तो इस बीमारी को दूर करने का दुरूह कार्य भी हमें ही करना होगा साथियों। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आपसे आग्रह कि भारतवासी पार्टी के नाम से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके इस विचारों को शेयर करें और अपने लोगों तक पहुंचाने का काम करें। आने वाले समय में बहुत सारे नॉलेज आपको मिलने वाले हैं साथियों। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारतवासी, जय संविधान।